नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का ज़ूलॉजी की क्लास में हार्दिक स्वागत है। बीएससी पार्ट 1 में ज़ूलॉजी में हमने नॉन कॉर्डेट एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। अकशेरुकी जंतु जो कि 9 फाइलम में विभाजित किए गए थे। प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक हमने इन्वर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स का अध्ययन किया। आज बीएससी पार्ट सेकंड ज़ूलॉजी पेपर फर्स्ट कॉर्डेट्स एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हम शुरू करने जा रहे हैं। पेपर फर्स्ट जो है इसका पहला पार्ट जो है वो कॉर्डेटा से रिलेटेड है। बताना चाहूंगी कॉर्डेटा एक सिंगल फाइलम है जिसके अंडर हमें बहुत सारे एनिमल्स का अध्ययन करना है। शुरुआत करते हैं कॉर्डेटा के इंट्रोडक्शन या परिचय से। सबसे पहली डेफिनेशन कॉर्डेटा animals characterized by the presence of a notochord, tubular nerve cord and pharyngeal gill slits at any stage of development। यानी कि ऐसे जंतु जिन जंतुओं में एक नोटोकॉर्ड छड़नुमा आकृति प्रेजेंट होती है शरीर के पृष्ठतल पर, इसके साथ साथ एक तंत्रिका रज्जु या नर्व कॉर्ड बॉडी के डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है और इसके साथ साथ फेरिंग्स यानी ग्रसनी वाले भाग में गिल छिद्र उपस्थित होते हैं। ऐसे 3 कैरेक्टर्स को धारण करने वाले जंतुओं को फाइलम कॉर्डेटा में रखा जाता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कॉर्डेटा संघ के जो जंतु हैं उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पूरा जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है जीवन की किसी न किसी अवस्था में, ये 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी कॉर्डेटा का एक सामान्य परिचय। अब हम बात करते हैं शब्दावली कॉर्डेटा। टर्म कॉर्डेटा जो है 2 शब्दों से मिलकर के बनी है। पहला शब्द है कॉर्ड। कॉर्ड यानी कि स्ट्रिंग और छड़ यानी छड़नुमा दंडनुमा एक आकृति, और एटा का अर्थ होता है टू बियर, किसी चीज को धारण करना। ऐसे सभी जंतु जिनके शरीर के पृष्ठतल पर एक छड़नुमा आकृति उपस्थित होती है, नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, उन सभी जंतुओं को कॉर्डेटा कहा जाता है। टर्म कॉर्डेटा जो है इसको सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया उनका नाम था बेल्फोर। 1880 में उन्होंने सबसे पहले कॉर्डेटा शब्दावली का प्रयोग किया। फिर से बताना चाहूंगी, सबसे बड़ा मुख्य फाइलम, जिस फाइलम में सबसे ज्यादा सफलता पूर्वक विचरण करने वाले जंतु बिलोंग करते हैं, उस फाइलम या संघ का नाम है कॉर्डेटा। अब हम फाइलम कॉर्डेटा का अध्ययन करने से पहले कुछ सामान्य शब्दावली या बेसिक टर्मिनोलॉजी की यहाँ बात करेंगे जो हमें कॉर्डेटा के साथ बार बार रिपीट करनी है। एक शब्द आता है जिसका जो है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा फिर से 2 शब्दों से मिलके बना है, क्रेनियम प्लस एटा। क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स, कपाल, और ऐसे जंतु जिनमें कपाल, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स उपस्थित होता है, उन सभी एनिमल्स को क्रेनिएटा के अंडर, ग्रुप के अंडर रखा जाता है। और क्रेनिएटा ग्रुप वाले एनिमल्स जो हैं ये एडवांस एनिमल है। इसके विपरीत प्रारंभिक जंतु, कम विकसित जंतु जो हैं, उनके लिए जो शब्दावली काम में ली जाती है वो होती है एक्रेनिएटा। ए मतलब एब्सेंट या अनुपस्थित। ऐसे एनिमल्स जिन जंतुओं के पास सुविकसित ब्रेन बॉक्स, कपाल, क्रेनियम अनुपस्थित होता है, उस ग्रुप का नाम है एक्रेनिएटा। तो जब हम कॉर्डेटा संघ का अध्ययन करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे, तो इस शब्दावली को हमें बार बार प्रयोग में लाना है। इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। इसी तरीके से एक शब्द और जो फाइलम कॉर्डेटा में यूज किया जाता है वो है प्रोटोकॉर्डेटा। इन्वर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स में आपने सबसे पहला फाइलम पढ़ा था प्रोटोजोआ। प्रोटो मीन्स प्रथम जंतु, प्रारंभिक एनिमल, सिंपल टाइप के एनिमल्स, जो कि प्रोटोजोआ सिंगल सेल एनिमल्स थे। उसी तरीके से जब हम संघ कॉर्डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो प्रारंभिक जंतु हैं उन जंतुओं के लिए प्रोटोकॉर्डेट्स शब्द उपयोग में लिया जाता है।
फिर से दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटो प्लस कॉर्डेट। प्रोटो प्रिमिटिव आदिम प्रकार के जंतु, सिंपल स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स जो हैं वो प्रोटो कॉर्डेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो टर्म यहाँ पर आती है वो है यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा शब्द जो है यू प्लस कॉर्डेटा, यू मीन्स मॉडर्न, एडवांस, आधुनिक। यहाँ पर मॉडर्न या आधुनिक का अर्थ जो है वो शारीरिक संरचना के विकास की दृष्टि से है। ऐसे जंतु जिन जंतुओं के अंदर सुविकसित वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शरीर में विन्यास उपस्थित होता है, उन जंतुओं को संघ कॉर्डेटा के ऐसे जंतुओं को यूकॉर्डेटा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ बेसिक शब्द हैं, यानी कि फाइलम एक ही है जिस फाइलम को हम कॉर्डेटा के नाम से जानेंगे, कॉर्डेटा के नाम से पढ़ेंगे। कॉर्डेटा एक वृहद सुविकसित जंतुओं का फाइलम जिसके अंदर मछली से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक, मनुष्य तक सभी जंतु उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो हम पहले बात करेंगे फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स की। कॉर्डेटा संघ को बिलोंग करने वाले एनिमल्स जो हैं उनके 3 फंडामेंटल फीचर या मूलभूत जो लक्षण हैं उन्हें हमें पूरे कॉर्डेटा के अध्ययन के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझना है, याद रखना है। सबसे पहला कैरेक्टर द फेरिंग्स एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स की उपस्थिति। फेरिंग्स यानी ग्रसनी वाला भाग, श्वसन तंत्र का एक हिस्सा, और उस हिस्से के अंदर जो गिल छिद्र उपस्थित होते हैं इनकी उपस्थिति फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स के अंदर आता है। दूसरा कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड, जिसे कि कॉर्डा डॉर्सेलिस के नाम से भी जाना जाता है। आपको कई बार क्वेश्चन पेपर्स में, बुक्स में कॉर्डा डॉर्सेलिस जो है ये नोटोकॉर्ड का ही दूसरा नाम है। शरीर के डॉर्सल सरफेस पर, पृष्ठ तल पर एक छड़नुमा, दड़नुमा आकृति की उपस्थिति। और तीसरा बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। शरीर के पृष्ठ तल पर एक तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका तंत्र को बनाने वाली मूलभूत संरचना की उपस्थिति। तो ये 3 कैरेक्टर्स की जो मैंने यहाँ पर बात की, प्रेजेंस ऑफ फेरिंग्स एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, presence of notochord and presence of dorsotubular nerve cord. They are called 3 basic chordate characters. 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर जब भी पूछे जाते हैं तो हमें इन 3 लक्षणों का वहां पर उल्लेख करना अति आवश्यक होता है। जितने भी कॉर्डेट एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो हैं वो अपनी जीवन की प्रारंभिक एम्ब्रियोनिक अवस्था में जरूर प्रदर्शित करते हैं। हम कह सकते हैं कि आज ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं है। आपकी बात ठीक है, इसीलिए मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो हैं इनके साथ एक पॉइंट हमेशा जुड़ा हुआ होता है। ऑल कॉर्डेट शोज 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ। जीवन के विकास की प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में ये तीनों लक्षण जो होते हैं सभी कॉर्डेट एनिमल्स के पास प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जंतुओं का विकास होता जाता है एडल्ट स्टेज के अंदर ये कैरेक्टर्स या तो रूपांतरित हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, या फिर ये कैरेक्टर्स जो होते हैं इनका ह्रास हो जाता है, यानी कि ये विलुप्त हो सकते हैं। तो फिर एक बेसिक बात मैं यहाँ आगे बढ़ने से पहले फिर बच्चों आपको बताना चाहूंगी, फाइलम कॉर्डेटा सिंगल फाइलम पढ़ना है। सिंगल फाइलम जो है इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक एनिमल से लेकर के लार्ज साइज के एनिमल्स तक सभी को हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन सभी कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो हैं उनके साथ साथ 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स को हमें बार बार याद रखना है। इसके अलावा अब बात करते हैं कॉर्डेट एनिमल्स की कुछ और खासियतों की, कुछ और स्पेशल कैरेक्टर्स की, जो कि उन्हें नॉन कॉर्डेट एनिमल्स से कुछ विभेदित करते हैं। बॉडी की सिमेट्री या सममिति। जितने भी कॉर्डेट एनिमल्स हैं इन सभी एनिमल्स के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। मेटामरिज्म या खंडी भवन की दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें आंतरिक रूप से हेट्रोजेनस सेगमेंटेशन पाया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्रेजेंस ऑफ सीलोम।
सभी कॉर्डेट सिलोमिक एनिमल्स हैं। सिलोम ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। संरचना की दृष्टि से ये एंट्रोसिलोम या शाइजोसिलोम हो सकती है। इसे हम बाद के आगे के व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। जर्मिनल लेयर के हिसाब से ऑल कॉर्डेट एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। 3 जनन स्तर इन जंतुओं के जीवन के विकास के चरण में जरूर उपस्थित होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, कॉर्डेट एनिमल्स जो होते हैं इनके पास लिविंग एंडोस्केलेटन, जीवित अंतःकंकाल जो बोन्स या कार्टिलेज का बना है, उपस्थित होता है। बॉडी के विकास के साथ साथ कंकाल का विकास जो होता है वो भी आकार की दृष्टि से होता जाता है। इसीलिए कॉर्डेट एनिमल्स के अंदर कभी भी निर्मोचन या मोल्टिंग की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। 2 जोड़ी लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स का प्रेजेंस जो है ये कॉर्डेट का एक बेसिक कैरेक्टर है। बॉडी का पश्च सिरा, पोस्टीरियर एंड के ऊपर पोस्ट एनल टेल का प्रेजेंस, जीवन की किसी ना किसी अवस्था में ये पोस्ट एनल टेल जो है कॉर्डेट के अंदर जरूर प्रेजेंट होती है। अगली इंपॉर्टेंट बात, कॉर्डेट एनिमल्स का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हमेशा क्लोज टाइप का होता है। हार्ट की पोजीशन हमेशा वेंट्रल पोजीशन पर होती है। ये एक फंडामेंटल फीचर है जो कि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट को डिफरेंशिएट करने में हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिफिलाइजेशन यानी कि एंटीरियर एंड जो होता है वो वेल डेवलप्ड सुविकसित हेड रीजन के रूप में, सिर के रूप में कॉर्डेट एनिमल्स जो होते हैं इनके पास प्रेजेंट होता है। तो ये था कॉर्डेटा संघ का एक सामान्य परिचय, एक जनरल इंट्रोडक्शन। एनिमल्स की दृष्टि से देखें तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी इसी फाइलम को बिलोंग करते हैं। सबसे सुविकसित, मानसिक दृष्टि से समृद्ध फाइलम जो है वो है कॉर्डेटा। अब इसके आगे का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।